हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि पहला चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इस बात का आप मान लीजिए कि एक गारंटी होती है चैनल की, वो ये हो जाएगी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी कॉन्सेप्ट है मैं सारे करवा चुका हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपकी 100% अच्छे नंबर मैथ में बनने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद से भी डील कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। अगर आपसे कभी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर या फिर आपकी बुक के ही हैं, कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ या फालतू का नहीं है। 5, 9, 35, 63 समानुपात में हैं अथवा नहीं, आपको ये बताना है। तो जब भी याद रखना है, अब आपसे पूछा जाए कि समानुपात में कोई चीज़ है या नहीं है या नहीं है, और इसमें भी सेम चीज़ है या नहीं है, यहाँ पे x का मान भी निकालना है। तो ये तीन तरीके की चीज़ें, यानी ये दो तो सेम टू सेम है और ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की चीज़ है। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल सरल से कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर्स आपस में समानुपात में हैं तो बाहर वाले नंबर का गुणनफल और भीतर वाले नंबर का गुणनफल जो होगा वो हमेशा बराबर आएगा। क्या बोलेंगे? बाहर वाले नंबर का गुणनफल और भीतर वाले नंबर का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। ये बात आप लिखेंगे। मैं आपको एक करके दिखा भी देता हूँ कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपसे उसमें क्वेश्चन बोला गया कि 5:9 क्या था, 5, 9, 35, 63, 5, 9, 35, 63 समानुपात 35:63, ऐसे क्वेश्चन लिखना है। क्या ये समानुपात में है या नहीं है? मैंने कहा अगर ये समानुपात में होंगे तो मेरा जो मतलब फार्मूला सॉल्व होगा वो सही होगा। मेरा फार्मूला क्या है भैया? बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे भीतर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आंतरिक संख्याओं का गुणनफल बराबर आंतरिक संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? आप बोलोगे 9 गुणे 63, 9 गुणे 35, तो कितना हो जाएगा? 9 पना 45 के 5 हाथ से लगाया 4, और ये 9 3 27, 27 और 4 31, 315। जल्दी से बताओ, सही है क्या? बोलोगे सही बात है भैया। तो मैंने कहा इसी तरीके भैया बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल कराएंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर 5 गुणे 63। यहाँ पे 5 नहीं 15 के 5 हाथ से लगाया, 1 5 31 और 1 31, ये भी 315 आ गया। तो फिर नीचे लिखेंगे कि आंतरिक संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? बाह्य संख्याओं का गुणनफल, बाह्य संख्याओं का गुणनफल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं आपस में कैसी हैं? समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। बड़े ध्यान से सुनना, इतना आपको करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। यही स्टेप मार्किंग है जो करके आते हैं क्वेश्चन, पूरा बाद में सोचते हैं कि नंबर क्यों कटे। शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना है, चीज़ों को लिख करके करना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपको इस तरीके से करना है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, आप जल्दी से बताओ कैसे होगा। सेकेंड क्वेश्चन में भैया यही सेम काम इसमें भी करेंगे कि इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 9 7 63 आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो 8 8 64 आएगा, और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। यहाँ पे ये समानुपात में है। बात समझ में आ गई भैया? ये वाला कैसे करेंगे? सेम इसमें भी करेंगे कि अगर ये समानुपात में होंगे तो अंदर वाले का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? बाहर वाले के गुणनफल के। अंदर वाले का गुणनफल भैया कितना हो जाएगा? 15 का गुणा x से कराओगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया अगर हम 15 का गुणा x से कराएंगे तो 15x हो जाएगा, और बराबर में दूसरे साइड हम देखेंगे भैया क्या लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा है 5 का गुणा 105 से, 5 का गुणा 105 से कराएंगे, तो इधर हम करा देंगे 5 का गुणा 105 से। यहाँ से अगर x का मान निकालना है तो x को यहीं लिखेंगे, ये 5 गुणे 105, 15 आ जाएगा इधर से नीचे, क्योंकि यहाँ पे लगा है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में आएगा। 15 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 35 आ गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो
तो x का मान अगर निकालना है तब भी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। इन 3 तरीके के क्वेश्चन में सेम तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस बात को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि समानुपात में है या नहीं है, या अगर समानुपात में है तो बताओ फिर यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा। तो पूरे के पूरे समानुपात चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है, बाहर संख्याओं का गुणनफल बराबर भीतर वाली संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पे। यहाँ देखते हैं क्या दिया है। आपसे पूछा है 10, 55, 66। इसका हमें बताना है द्वितीय अनुपाती क्या होगा। द्वितीय अनुपाती मतलब क्या होता है, दूसरे नंबर वाला जो अनुपात लिखा होता है, मतलब जो दूसरे नंबर के अनुपात पे होगा वो। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे भैया हम आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमसे पूछा गया है 10, 55, 66। 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती, तो हम लिखेंगे भैया 10, 55, 66। और द्वितीय अनुपाती का मतलब होता है ये एक अनुपाती, फिर ये द्वितीय अनुपाती, फिर ये तृतीय, और फिर ये चतुर्थ अनुपाती। तो इस तरीके से तो लिखते हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो ये द्वितीय अनुपाती मतलब यहाँ पे x लिखना है। अब आगे की आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर माना कि ये द्वितीय अनुपाती x है, तो फिर इसमें हमारा कैसे काम करेगा कि अंदर वालों का गुणनफल मतलब 55 गुणे x बराबर बाहर वालों का गुणनफल मतलब 66 गुणे 10। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 66 गुणे 10 बटे 55, क्योंकि 55 यहाँ गुणे में इधर भाग में आएगा। 11 से काटोगे 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, ये हो गया 6 दूनी 12। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 12। ये आंसर हो गया। तो याद रखिएगा जब भी आपसे बोला जाए कि द्वितीय अनुपाती, कौन सा बोला जाए, द्वितीय अनुपाती, तो आप याद रखिए a अनुपात, यहाँ पे आपको ये x मान लेना है, और उसके बाद ये b अनुपात c, ये पूरे आपको दे रखे होंगे और ये आपको मानना होगा। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है द्वितीय अनुपाती के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर का अनुपाती मतलब द्वितीय अनुपाती हमें निकालना होता है, वहाँ पे x मानेंगे, बाकी का रख के सॉल्व कर देंगे। बाकी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अंदर का गुणा बराबर बाहर का गुणा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बोलो एक बार हाँ या ना, आगे बढ़ें, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे दिया गया और पूछा गया है यहाँ पे हमसे चतुर्थानुपाती। कौन सा पूछा, चतुर्थानुपाती, मतलब a अनुपात b समानुपात c अनुपात ये d वाला x होगा, यही तो है चतुर्थानुपाती। 4th प्लेस पे, कहाँ पे भैया, 4th प्लेस पे। क्या बात यहाँ तक समझ में आई। तो हम बोलेंगे 3, 12, 15x, 3, 12, 15x। तो हम लिख देंगे 3 अनुपात 12 समानुपात 15 अनुपात x। अब तुम्हें पता है कि बाहर वालों का गुणनफल बराबर अंदर वालों का गुणनफल। 3 गुणे x वही आएगा जो 12 गुणे 15 आ जाएगा। x बराबर निकालोगे तो 12 गुणे 15, और ये 3 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। 3 से काटोगे भैया तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो x का मान 60 आ जाएगा। चतुर्थानुपाती हमारा 60 हो गया। ये चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है चतुर्थानुपाती, तो आपको पता है इसके बाद में x मान लेना है। यहाँ पे द्वितीयानुपाती मतलब 1, 2, दूसरे स्थान पे x मान करके यहाँ अनुपात, यहाँ समानुपात, यहाँ अनुपात लगा देना है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए। अच्छा बताओ, अगर दो संख्या, अब देखो यहाँ बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। आपसे बोला गया है कि ये हमारा लिखा है 3, ये लिखा है 12, और पूछा गया है तृतीयानुपाती, यानी 2 टर्म दे करके तृतीयानुपाती पूछा जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हम लोगों से गलती हो सकती है जल्दबाजी में। ठीक है, तो इसको देखना ध्यान से। और एक विततानुपाती हैगा, उसको बड़े ध्यान से देखना। इनका कॉन्सेप्ट लगभग हमें सेम देखने के लिए मिलेगा। अब याद रखिए, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमको पहला ये दिया गया है और दूसरा और तीसरा दोनों ये दिए गए हैं, और इसके बाद वाला हमसे चौथा वाला ही पूछा जा रहा है डायरेक्टली। जब तृतीयानुपाती पूछा जाएगा तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये दूसरे प्लेस पर भी है और तीसरे प्लेस पर भी है। ये वाला जो 12 है ये दूसरे स्थान पर भी है और तीसरे स्थान पर भी है, तब ये सवाल हो पाएगा। पर एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे लिखा है 3 और 12, ठीक है, और तृतीयानुपाती पूछा है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जब आपसे तृतीयानुपाती पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, हमें एक 3 दे रखा है
और एक 12 दे रखा है। याद रखिएगा इस समानुपात के बाद यहाँ पे जो आएगा ये भी 12 आएगा और इसके बाद वाला जो आएगा ये x आएगा। इस बात को बड़ा ध्यान से समझ करके अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लिए कि जब दो केवल दिए जाएंगे और तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तो जो दूसरा टर्म होगा वो दोनों प्लेस पे होगा, समानुपात के बाद भी और समानुपात के पहले भी। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे सुनना। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे मुझे ये बात समझ में आ गई कि अब तो मैं इसे कर दूंगा आराम से कि बाहर वालों का गुणनफल यानी 3 गुणे x वही होगा जो अंदर वालों का गुणनफल यानी 12 गुणे 12 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 12 बटे 3। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, ये हो जाएगा 12 चौके 48। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 48। क्या यहाँ तक कोई भी समस्या है? जल्दी से बताओ। बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अगर आप कंपटीशन में पढ़ते हैं आपको डायरेक्ट पता होता है भैया कि इसका एक फार्मूला होता है b²/a, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ कंपटीशन तक ही काम करेगा। यहाँ पे आपको इनको ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब दिखाएं, ठीक है। इस प्रकार से तो हर एक का एक फार्मूला निकल के आएगा अगर आप सोचोगे तो। ठीक, फोर्थ अनुपात निकालना है तो आप d बराबर जो है BC/a कर दोगे, यहाँ b²/a कर दोगे। मध्यानुपाती में आप √ab कर दोगे। तो वो सब यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, चीज़ों को लिख करके शो करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता है तो आप गलत हैं, मुझे पता है, लेकिन बात ये है ना कि कहाँ यूज करने हैं ये आपको पता ज़रूरी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बड़े ध्यान से मेरे भाई अगले क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्यानुपाती बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी आ जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा, ठीक है। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच वाले अनुपात, यानी एक दे रखा है, चौथा दे रखा है, बीच के दोनों बताने होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा मध्यानुपाती, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, जब आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि ए और डी आपको दे दिया जाएगा, ए और डी आपको दिया जाएगा। आपको यहाँ पे भी x मानना है, यहाँ पे भी x मानना है। इस बात को बड़े ध्यान से और अपने दिमाग में एकदम स्थिर आपको कर लेना है कि इस तरीके से ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आपने बोला भैया हमको दे रखा है 16 और एक दे रखा है 36, तो बीच वाले दोनों आपको क्या मानने हैं, x समानुपात x, ठीक। बाकी आपको पता है कि बाहर वालों का गुणनफल बराबर अंदर वालों का गुणनफल, x का गुणा x से होगा बराबर यहाँ पे 16 का गुणा 36 से होगा। कोई गलती है बताओ जल्दी। ये x² हो गया, x² बराबर ये हो गया 16 गुणे 36। x का मान अगर यहाँ से निकालना है तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √16 गुणे 36। भैया ऐसे कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया भैया क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था, स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो रूट में जाता है, यानी वर्गमूल में जाता है। किस में जाता है, वर्गमूल में जाता है। बोलोगे भैया यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 36 को लिख देते हैं 2 दूनी 4 त्याई 12 त्याई 36 इंटू 3, ठीक। अब आप बोलोगे भैया बाहर वही आता है जिसका जोड़ा बनता है, एक ये 2 बाहर आ गया, एक ये 2 बाहर आ गया, एक ये 2 बाहर आ गया और एक मेरे भाई ये 3 बाहर आ गया। तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरे का 24। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात मेरी एकदम क्लियर होगी। याद रखिएगा ये बेसिक तरीका है, आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। बाकी जो लोग शॉर्ट ट्रिक अपनी जानते हैं उनको ये लगता है कि मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि इसके लिए डायरेक्ट आप लोग जो पढ़ते हैं कि भैया हमें निकालना है टर्म जो मिड टर्म होता है मीन प्रोपोर्शनल का, वो √ab होता है। और √ab का मतलब हो गया 16 गुणे 36। 16 4 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है, ये 6 को 24 आएगा। देखते ही बताया जा सकता है, पर ये देखते ही बताओगे, देखते ही कर दोगे, टीचर देखते ही 0 नंबर दे देगा। उसको ये वाले स्टेप आपसे चाहिए, वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो जो है इसीलिए बैठा हुआ है कि आप इस तरीके से चीज़ों को करें। शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, फिर से बात को मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा विततानुपाती है अथवा नहीं। विततानुपाती के लिए बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है विततानुपाती, क्या पूछा जाता है, विततानुपाती पूछा जाता है। इन चीज़ों को लिखते चलिएगा। तो अगर कोई चीज़ हमको A B C की तरह दे रखी होगी, हमेशा 3 दिए जाएंगे विततानुपाती में, और बोलेगा बताओ ये विततानुपाती में है, तो आप बोलोगे कि मध्य वाले का वर्ग, यानी मध्य वाला जो पद होगा इसका स्क्वायर करने पर वही आएगा जो बाह्य वालों का गुणनफल आएगा, जो बाह्य वालों का जो है गुणनफल आएगा।
बोलोगे भैया इसका मतलब मुझे थोड़ा सा कम समझ में है, एक बार बताते हैं। तो हमने कहा चलिए इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं भाई, करके देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिएगा, देखिएगा, जब भी आपसे वित्तानुपाती पूछा जाएगा पहले नंबर पे तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है 636 एंड 216। भैया लिख लेंगे 6 कॉमा, सॉरी यहाँ पे अनुपात नहीं लगाएंगे, 6,36,216। वित्तानुपाती पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे मध्य पद का वर्ग, मध्य संख्या का वर्ग, यानी 36 गुणे 36। 36 का स्क्वायर कितने लोगों को याद है भैया, जल्दी से बोलेंगे। 36 का कितने लोगों को याद है डायरेक्ट वो बता दें, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। 36 का डायरेक्ट याद रखिए 1296 होता है। 50 तक के वर्ग याद कर लीजिए, कितना होता है 1296। फिर हम लिखेंगे कि प्रथम व तृतीय संख्या का वर्ग, संख्या का गुणनफल, सॉरी वर्ग नहीं गुणनफल लिखेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, बोलोगे वो हो जाएगा 6 × 36। तो 6 × 36 मेरे भाई कितना हो जाएगा, सॉरी 6 × 216। ये तो सेकंड है ना, थर्ड का लिखना है 216। तो बोलोगे ये 6 36 के 6 हाथ से लगाया 3, 6 एकम 6 3 9, और ये हमारा 6 दूनी 12, ये भी आ गया 1296। तो हम लिख देंगे नीचे कि यह मध्य संख्या का वर्ग जो है वो बराबर है प्रथम और तृतीय संख्या के गुणनफल के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वृत्तानुपाती है, वृत्तानुपाती है। और अगर ये चीज़ ना आती मेरे भाई तो ये वृत्तानुपाती नहीं होता। यानी वृत्तानुपाती के लिए हमको चाहिए कि अगर ए बी सी के फॉर्म में 3 चीज़ें दी गई हैं तो इस बी वाले का स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए सी के गुणा के। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, आपको इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, शब्दों में लिखना है क्योंकि नंबर आपको शब्दों में ही मिलेगा। चलिए बात आ गई बढ़िया तरीके से एकदम समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। वित्तानुपाती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में x का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमसे x का मान निम्नलिखित संख्याओं में से पूछा गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस x का मान हम किस तरीके से बता सकते हैं। x का मान हम किस तरीके से बता सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ तो इसमें गलत लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। x का मान बताना है यदि ये वित्तानुपाती में है, वित्तानुपाती में है। अगर ये सारी संख्याएं वित्तानुपाती में हो तो x का मान बताइए, ये क्वेश्चन है भैया। अब बड़े ध्यान से सुनना, हम मान लेते हैं कि ये सारी संख्याएं जो है वित्तानुपाती में है, भाई मान ही सकते हैं। अगर ये वित्तानुपाती में है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि बीच वाले का स्क्वायर करने पे वही आना चाहिए जो इनका और इनका गुणा करने पे आना चाहिए। अगर ये वित्तानुपाती में है तो बीच वाले का स्क्वायर करने पे वही आना चाहिए जो इनका इनका गुणा करने पे आना चाहिए। यही तो पढ़ा हुआ है वित्तानुपाती का मतलब, और थोड़ी ना कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। बोलोगे हाँ भैया यही चीज़ पढ़ी है, तो हमने कहा ठीक है, फिर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं भैया, अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हम यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 2-4 कॉपी डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ, तो हर बार सेम काम ना करना पड़े। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ वित्तानुपाती में है अनुपात, तो बीच वाले का स्क्वायर करने पर वही आएगा जो किनारे वालों का स्क्वायर आएगा। ये शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, पर आपको ऐसे लिखना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट भैया बताते हैं। पहले में x का मान हमसे पूछा गया है तो हमको संख्या क्या दे रखी है, एक बार ध्यान से देखिएगा। हमको संख्या दे रखी है x 10 50। क्या दे रखा है, x 10 50। तो हमने भी भैया लिख दिया यहाँ पे x, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 50, बीच में लगा दिया कॉमा। और ये वित्तानुपाती में है, तुमको पता कि बीच वाले का स्क्वायर करने पर तो लिखेंगे मध्य पद का वर्ग करने पर। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको बोल दिया, आप लिख दीजिएगा। 10 का वर्ग होता है 100, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, या फिर आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, ये चीज़ें अलग अलग ना करके आप लिख सकते हो कि मध्य पद का वर्ग। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, दूसरा वाला नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि मध्य पद का
वर्ग बराबर अन्य पदों का गुणनफल लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि प्रथम और तृतीय का गुणनफल, प्रथम व तृतीय पद का गुणनफल। और ये आपस में बराबर तभी होंगे जब ये विततानुपाती होगा, जो कि उसने बोला है कि ये विततानुपाती है। तो हमने कहा मध्य पद का वर्ग हमारा 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x गुणे 50 के। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात भैया, अब तो ये सिंपल हो गया सवाल। 10 का वर्ग होता है 100 बराबर ये हो जाएगा x गुणे 50। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100, और ये 50 इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी बटे 50 हो जाएगा। 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10 हो गया, तो x का मान 2 आ गया। तो x बराबर 2 हमारा आंसर एकदम राइट हो जाएगा। आई होप ये बात तुम्हें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। अगर ये समझ में आ गई है तो दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम शॉर्ट तरीके से इतनी सी जगह में करना है मुझे, और आपको ये समझाना भी मुझे नहीं ज़्यादा है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। तो मैं आपको बहुत हल्का सा समझाऊंगा और चीज़ों को करूँगा। देखिएगा, प्रश्न आपको दे रखा है 16x 144। क्या दिया है? 16x 144। तो हमें पढ़ना भैया एक्स स्क्वायर, यानी बीच वाले का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 16 गुणे x, यानी 144। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे, बोलोगे स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 144। 16 का मतलब क्या होता है? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 144 किसका होता है? 12 का, तो ये 12 चौके 48 हो गया आंसर। तो भैया दूसरे का आंसर 48 होगा और पहले का आंसर 2 होगा। दोनों में हमने x के मान निकाल लिए हैं। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे एक बार। अगर इसे अनुपातिक फॉर्म में लिखना हो तो बीच वाले को 2 बार लिखेंगे समानुपात लगा के बीच में, ठीक है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि संख्याओं में 5, 9, 17, 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या समानुपात में हो जाएं, यानी इन संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए। अब ये समानुपात में नहीं है और इनमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये समानुपात में हो जाएं। ये हमारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आप बोलेंगे भैया 5, 9, 17, 27 क्या लिखा है? 5, 9, 17, 27। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि माना वह संख्या x है जिसके जोड़ने से ये क्या हो जाएंगे? समानुपात में हो जाती हैं। अगर वो संख्या x है तो वो संख्या जैसे हम जोड़ेंगे सारी समानुपात में हो जाएंगी, यानी हमारी 5, 9, 17 और 27 अभी तो समानुपात में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसमें x जोड़ेंगे, यानी जैसे ही इसमें x जोड़ेंगे, जैसे ही इसमें x जोड़ेंगे, जैसे ही यहाँ x जोड़ेंगे और यहाँ पे भी जैसे ही x जोड़ेंगे, ये सारी समानुपात में हो जाएंगी। ये उसने हमसे बोला। और हमें पता है कि अगर ये संख्याएं समानुपात में है तो इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। कल वाली क्लास अगर आपने ध्यान से देखी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि समानुपात का मतलब है कि ये 5 + x बटे 9 + x वही आएगा जो यहाँ पे 17 + x बटे 27 + x आएगा। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा भैया कैंची गुणा कराएंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 + x गुणे 27 + x, और ये वही आएगा जो 9 + x गुणे 17 + x होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलेंगे हाँ। हमने कहा यहाँ गुणा करा देंगे, अगर 5 का गुणा 27 से कराएंगे तो 27 पंचे कितना होता है? 135। 5 का गुणा x से कराओगे तो प्लस का 5x, x का गुणा 27 से करोगे तो प्लस का 27x, x का गुणा x से करोगे तो प्लस का x² बराबर, इधर भी सेम, पहले इस 9 का गुणा 17 थे, ठीक है, तो 17 9 153 प्लस 9 गुणे x 9x, 17 गुणे x 17x, और ये x गुणे x x²। भैया हमको यहाँ पे एक चीज़ ये दिखने लगी कि ये x² और ये x² सेम है, इधर आके कट जाएगा, आप माइनस करके इधर घटाइएगा। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि ये 5x और ये 27x मिलके हो गया 33x, तो यहाँ पे हमें मिल गया 33x + 153 बराबर, इधर भी अगर देखो तो ये 9x और ये 17x मिलके हो गया 26x।
सॉरी 5 27 5, अरे 32 हुआ, ये 33 क्यों लिख दिया, 1 सेकंड रुकिएगा, गलती हो गई जल्दबाजी में। ये हो गया 32x और ये हो गया 26x और प्लस का 100, इधर 135 था, मैंने बिना देखे लिख दिया, सॉरी ये 135 है और ये 153 है, ये है ना 153 दूसरे साइड, इधर 135 था। तो भैया यहाँ पे जब आपने ध्यान से देखा आपको पता चला कि 32x प्लस 135 बराबर 26x प्लस 153 आया। मैंने कहा अगर इस 135 को इधर भेज दो और इस 26 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो हो जाएगा यहाँ पे कि 32x माइनस 26x, इधर ये प्लस का 26x इधर आ गया माइनस हो गया, बराबर इधर मैंने लिखा 153 और ये 135 इधर आया तो माइनस 135। बोलोगे बढ़िया तरीके से, बात एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है भैया, ये बात समझ में आ रही है। मैंने कहा यहाँ देखो 32x से अगर 26x चला गया तो कितना बचेगा, बोलोगे यहाँ से बचेगा 6x, ठीक है, 26 6 32 बराबर, यहाँ पे 153 में से 135 चले गए, 100 से 100 गए, 53 से 35 गए, 18 बचे, तो यहाँ पे हो गया 18। यहाँ से भैया अगर हम निकालें x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 18 और ये देखो 3 इसके साथ 6 गुणे में था, 6 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और ये 6 3 18 3 बार में कट जाएगा। तो वो संख्या 3 है जिसे अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो वह संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, जिसे अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये सारी संख्याएं आपस में समानुपात में हो जाएंगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस तरीके के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 100% लघुत्तरी टाइप में आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं इसके क्वेश्चन दे दूँगा। चलिए, इसके हम लोगों ने सारे क्वेश्चन, आई होप ये आपको सारे समझ में आ गए हैं, हमने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आगे बढ़िएगा, अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। और मैं इन सारे क्वेश्चंस को आगे कर लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से x का मान हम लोगों को बताना है। मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें पेज देने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चतुर्थानुपाती निकालना है, यहाँ पे द्वितीयानुपाती निकालना है। अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं। आप लिखोगे 15 का गुणा x में कराने पर वही आएगा जो 8 का गुणा 6 में कराने पर आएगा। आप बोलोगे यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 8 गुणा 6 और ये जो आपको 15 इधर गुणे में लगा इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। आप बोलोगे ऊपर आएगा 8 छंग 48 और नीचे आ जाएगा 15। 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 15 3 45, पॉइंट लगाएंगे 45 चले गए तो बचे 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30, 2 बार में 30 आया, तो ये आ गया हमारा 3.2। इसी तरीके भैया अगर इसको करेंगे तो देखो 2 गुणे x 2x हो गया, 11 गुणे 11 121 हो गया, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 121। तो x बराबर 121/2। 2 से अगर हम काटेंगे तो देखो 60 बार में 120 आता है और एक आधा कर दोगे तो 0.5 बचेगा, तो 60.5 आएगा। नीचे उत्तर भी मैंने दे रखे, आप मैच कर सकते हैं। इनको आपको डिटेल्ड में खुद से करना है, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से जल्दी से समझा दिया है क्योंकि आपको ये चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ, आपका सेम चीज़ करने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इस वजह से, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं रही यहाँ पे इन पेजेस की, और यहाँ पे हम लोगों ने उस चीज़ को कैसे कर लिया, पेपर में ही सॉल्व कर लिया। इनको भैया कर सकते हो कि चतुर्थानुपाती बताना, चतुर्थानुपाती कहाँ आएगा इसके बाद, चतुर्थानुपाती कहाँ आएगा इसके बाद, एक बताओ कौन सा बता दूं दोनों में, मैं एक बता दूंगा दोनों में से कोई सा भी, आप चाहो ये बता दें, आप चाहो तो ये बता दें। आप बोलोगे अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे कि 3x वही आएगा जो 6 गुणे 4.5 आएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया 3 यहाँ पे गुणे में लगा इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 4.5 को 2 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया है क्या, क्वेश्चन सही है क्या, कुछ गलती कर दी है क्या इसमें, जल्दी से बताइए भाई। 9 आना चाहिए ना आंसर, तो यहाँ पे आंसर ये 3 गलत लिखा है, आंसर 9 आएगा, ठीक है। इसका इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर जो है वो 9 आएगा। चलो अगला देखो भाई, इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसका 26/9 आ रहा, देखो ना ये भी गलत लिखा हो, चलो इसे भी देख लीजिएगा। हमने पढ़ा भैया अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा, यानी 1/2x वही आएगा जो अंदर वालों का गुणा, यानी 1/3 और 1/4, यानी 1/3 3 चौके 12, 1/12 हो जाएगा।
कोई समस्या है क्या यहाँ तक? अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा करवाना है। संख्याएं मुझे गलत क्यों लग रही हैं? क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है ये तो। वेट करो 1 सेकंड, मैं क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ। शायद इसमें टाइपिंग एरर हो गई है कुछ। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। मैं अपने जो मैंने टाइपिंग के लिए दिया है उसके ओरिजिनल नोट से इनको मैच करता हूँ। 1 सेकंड बस मुझे टाइम दीजिएगा। एक बटे 2 है, 1/3 है। हाँ ये देखिए ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4 सही 1/3, फिर ये x। चलिए इसे सॉल्व करिए और फर्स्ट वाले का आंसर 9 एकदम सही है। चलिए भाई, चलिए करते हैं भाई, जल्दी से करते हैं इसको। अब आपने देखा भैया, अब मुझे पता चल गया कि बाहर वालों का गुणा कराएंगे तो 1/2x आएगा और अंदर वालों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ये तो 1/3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? 3 चौके 12, 12, 12 और 1 13/3। सॉल्व करना आता है ना मिश्रित भिन्न। 3 का गुणा 4 से करो 12, फिर उसमें ये 1 जोड़ दो 13, तो ऊपर आ गया 13 और नीचे जो होता है वही रहता है यानी 3। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2x बराबर नीचे 3 तिरका 9, ऊपर 13 एकम 13 यानी 13/9। 1/2 इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा भाग में 1/2। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले के साथ जाता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13 का गुणा 2 से होगा 13 दूनी 26 और 9 का गुणा 1 से होगा 9 एकम 9। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 26/9। आंसर नंबर बी एकदम राइट है। तो क्वेश्चन एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, 4 सही 1/3 यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये हो गया हमारा। और अगर यहाँ पे 1/3 दिया जाता तो आंसर जो पहले के हिसाब से आता है 1/18 शायद आ रहा था, वही सही आता। ठीक है, या 2/18 या 1/9 ऐसे कुछ आता। चलिए जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती बताना है इनमें से। और आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि भैया आपने बताया है कि अगर तृतीयानुपाती दिया जाता है तो बीच में टर्म्स जो होते हैं वो केवल 2 दिए जाते हैं। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी जो टाइप है वो एकदम गलत टाइप है। ओरिजिनल क्वेश्चन इसका भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। चलिए इसका ओरिजिनल क्वेश्चन लिखिए। 1.2, 1.8 है। 1.2, 1.8 है। हमने भैया पढ़ा है तृतीयानुपाती में हमें क्या करना होता है। तृतीयानुपाती में हमको बड़ा सिंपल सा निपटाना है कि इस वाले को ही b मानना है और इस वाले को ही समानुपात के बाद c मानना है और उसके बाद x मानना है और इस पहले वाले को a मानना है। यानी जो b और c है वो दोनों यहाँ पे सेम होंगे और वो दोनों यही वाला टर्म होंगे। तो हमने पढ़ा है कि बीच वाले पद का गुणनफल बराबर बाहर वाले का गुणनफल, यानी इसका गुणा जो होगा वो x के साथ होगा, यानी 1.2 इंटू x होगा और बराबर इसका गुणा बीच वाले के साथ होगा। और तुम्हें पता है कि जब तृतीयानुपाती पूछता है तो ये b वाला और ये c वाला ये तो दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि ये 1.8 है तो ये वाला भी 1.8 होगा। तो यानी ये दोनों हो जाएंगे 1.8 इंटू 1.8। जल्दी बताओ कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो बोलोगे ये 1.8 इंटू 1.8 और अपॉन में 1.2, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा था ये नीचे आ गया। अब भैया अगर इसे काट दें, दशमलव से दशमलव काट दें, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 से अगर हम इसको काट दें तो बोलोगे 2 9 18 और 1 अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। ऊपर हो गया भैया 9 3 27 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 2.7 इज़ माई आंसर। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है। बात समझ में आ गई? मतलब आंसर नंबर 1 एकदम सही निकल आया। अब आगे देख लो भैया, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर दोगे क्या? बोलोगे भैया बिल्कुल कर देंगे। इसका 2 बार गुणा एक साइड और इसका गुणा x के साथ, यानी 0.24 गुणे x बराबर 0.60 गुणे 0.60 नहीं से बोलेंगे 60 बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने कहा भैया ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.24। पॉइंट के बाद 20, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 संख्या हट गए, पॉइंट आपस में दशमलव कट गए। 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60,
भैया इसको भी तो काट सकते हो 2 से। हाँ भैया 2 से काटेंगे तो 6 जीरो है तो 0.30 बचेगा। 5 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 5 ताई 15, 150। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 1.50 आ गया। जीरो लिखो ना लिखो, 1.5 मेरा आंसर है। बात आई समझ में। लेकिन अगर इसको फॉर्म में बनाना हो तो याद रखिएगा, इसको लिखते समय आपको एक बार फॉर्म वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि भैया 1.2 1.8 जो लिखा है एक्चुअल में तृतीय अनुपात में इसे हम लिखेंगे 1.2 अनुपात 1.8 समानुपात 1.8 और देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस x को। अब इसको लिखने के बाद हम लोग इसके आगे का सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको इधर करवा दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। यहाँ से आपको इसके बाद करना है। पहले आपको ये चीज़ दिखानी है टीचर को कि किस तरीके से तृतीय अनुपात हम लोग समझते हैं, कि इस तरीके से हम लोग डबल बार बीच वाले टर्म को लिखते हैं। चलो नेक्स्ट वन पे जल्दी से आ जाते हैं। अब हमसे शायद पूछेगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब भैया हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी दिया जाएगा उसका वर्ग कर देंगे, दूसरे बार बीच में 2 बार x मान लेंगे। एक बना के दिखा देता हूँ पहले वाला। ये 4 दे रखा है, ये 9 दे रखा है और बीच के दोनों नहीं पता होते हैं, जिनको हमको मानना होता है कि ये भी x है ये भी x है, दोनों के बीच में समानुपात है। तो हमें पता बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, अंदर वालों का गुणा x स्क्वायर, बाहर वालों का गुणा 4 गुणे 9। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 4 गुणे 9 में। आप ये अलग अलग स्टेप से लिखेंगे, जमीन यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो मैंने इसलिए ऐसे कर दिया। 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा मेरा 6। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये स्टेप बाय करना, पहली लाइन ये लिखनी, फिर यहाँ पे लिखना है x बराबर ये वाली दूसरी लाइन, उसके बाद x बराबर ये वाली तीसरी लाइन, उसके बाद x बराबर ये चौथी लाइन। इस तरीके से 4 लाइनों में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा भैया, इसमें भी सेम काम करेंगे। x स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 1/75। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। कितना हो जाएगा भैया जल्दी से बताएंगे। 1/2 दे रखा है, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन गलत दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन गलत है क्या, देखो एक बार। चौथे का 12 नंबर मध्यानुपाती क्या है, 1/12। ओके, यहाँ पे 1/12 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 1/12 दे रखा है। क्वेश्चन जो है मिस्टेक है, यहाँ पे एरर है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पेज में कर लेते हैं, क्योंकि पेज हम लोगों के पास एक्स्ट्रा है ही। हम लोगों को मिला है भैया मध्यानुपाती में सॉल्व करना है। और क्या सॉल्व करना है, आप बोलेंगे भैया हमको सॉल्व करना है 1/12 1/75। तो हम इसको मध्यानुपाती के लिए लिखेंगे कैसे, 1/12 x फिर x और फिर 1/75। फिर हमें पता है कि अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/12 गुणे 1/75। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1/12 गुणे 1/75। अब आप बोलोगे भैया ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। आप बोलोगे x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, देखो 1 इंटू में है तो हम लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, 75 को लिख सकते हैं 25 3 75, कोई दिक्कत। और ये सारे गुणे में है, ऊपर हम यहाँ पे एक बार 1 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ऊपर तो 1 है, नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 को 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 25 को 5 गुणे 5, तो ये 2 का स्क्वायर है गुणे ये 3 का स्क्वायर है गुणे ये 5 का स्क्वायर है। आप चाहो तो ये लाइन लिखोगे, आप चाहो तो ये लाइन ना भी लिखो, आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। 1 आप बोलोगे 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 2 बार है तो 1 3 बाहर आ गया, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो ये दोनों मिलके एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो x का मान आ गया 1/2 3 6 6 5 30, 1/30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर इस तरीके से लिखना है 1/30, ठीक है। आंसर 1/30 आएगा, ना कि 30 आएगा। तो पहला दूसरा इसका भी मैंने आपको करवा दिया, यानी तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती, विततानुपाती सारे ही लगभग हम लोगों ने कर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। विततानुपाती पता है तुमको क्या करना है ना, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी 24 गुणे 24 करेंगे, वही आना चाहिए जो बाहर वालों का गुणनफल आएगा पहली तीसरी का, यानी 16 गुणे x आएगा। यहाँ से x निकालना है, 16 को यहाँ से उठा करके नीचे रख देंगे,
8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 तेई 36। तो x का मान कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मैंने आपको अब इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करोगे? बीच वाले का एक्स स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? इधर 6 गुणे 24 आना चाहिए, 6 गुणे 24 आना चाहिए। स्क्वायर इधर से हटाओगे, इधर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में 6 गुणे 24, 6 को लिख सकते हो 2 तेई 6, 24 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, लिख सकते हो कि नहीं? फिर बोलोगे भैया देखो एक 2 का जोड़ा है तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 का जोड़ा है तो एक 3 बाहर आएगा, एक और ये 2 का जोड़ा है तो एक और 2 बाहर आएगा। ये 2 दूनी 4 तेई 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 12 आ गया। तो ये 12 सेकेंड आंसर है, 36 पहला आंसर है, ये पहला और दूसरा दोनों हो गए। इस तरीके से हमारा ये वाला नंबर भी ख़त्म हो गया। भैया जल्दी से बताओ नेक्स्ट वन, जल्दी से। ज़रूरत इसकी मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पड़ेगी। किसी व्यापार को ए और बी में इस हिसाब से अनुपात में धन लगाया कि व्यापार में कुल 300 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हमें बताना है कि कितना पार्टीशन होगा, उसमें बी का लाभ कितना होगा। जिस हिसाब से आप धन लगाएंगे आपको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। तो हमने कहा लाभ उसका इसी अनुपात में आएगा, 2 और 3 के अनुपात में। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ए का लाभ बराबर 2x और बी का लाभ बराबर 3x। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे कि कुल लाभ बराबर 2x प्लस 3x। भाई इसका 2x इसका 3x, तो कुल लाभ इतना हुआ, लेकिन हमको उसने कुल लाभ दे रखा है 300 रुपये, तो कुल लाभ की जगह हम कितना लिख देंगे? 300। तो 2x प्लस 3x बराबर 300 हो गया। 2x और 3x कितना हो गया? 5x। 5x बराबर कितना हो गया? 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 300 बटे 5, इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 1 0, 60 आ गया। x का मान आ गया 60। अब हम लोग लिखेंगे कि भैया अगर x का मान 60 है तो इस हिसाब से मेरे भाई जो b का लाभ होगा वो कितना होगा? b का लाभ जो है वो कितना हो जाएगा? b का लाभ हो जाएगा, b का था मेरे भाई 3x, कितना था? 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 60, ये हो गया 6 18 और 1 0, 180 रुपये। कितना हो गया? 180 रुपये। ये क्वेश्चन मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि अनुपात वाले चैप्टर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो कुल लाभ मेरा यहाँ से ए का लाभ कितना है? 2x। ये देखो x लगा देंगे इसमें, और ये 3x हो गया। टोटल जोड़ोगे तो 2x 3x 5x हो जाएगा, जबकि उसने हमको टोटल 300 दे रखा है। प्रश्नानुसार देखेंगे तो मेरा 5x उसके 3x के बराबर होगा। x का मान निकालोगे तो 5 इधर गुणे में उधर भाग में जाएगा, 5 से काटेंगे 300 तो 60 बार में आ जाएगा। 60 में x का मान मिल गया। किसका मान? x का। अब हमने कहा अगर b का लाभ बताना है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 60, 6 3 18, 180 रुपये। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बोलो एक बार, बोलोगे भैया समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने सोचा था कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी हिंट देनी है सिर्फ। जैसे ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन मैंने दिए थे पिछली क्लास में, आप लोगों ने किया नहीं किया आपकी मर्जी, लेकिन ये ज़रूरी है और क्वेश्चन इसी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये होमवर्क आपको ज़रूर करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए। 5100 रुपये टोटल है। ए बी सी में कुछ इस तरीके से विभाजित किया जाएगा। बी का हिस्सा बताना है, तो देखो इसको 8x मानो, इसको 5x मानो, इसको 4x मानो। तो 8x और 5x कितना हो गया? प्रश्नानुसार सबको जोड़ने पे 8 5 13, 13 4 17, 17x हो जाएगा। 17x बराबर कितने के हो जाएगा? 5100 के। तो 17 तियाँ 51, 3 बार कटा 2 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 300 हो गया ना। तो बताओ जरा बी का हिस्सा कितना है? ए बी सी, बी बीच वाला था यानी ये 5 का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5x, यानी 5 गुणे 300, 5 तेई 1500 रुपये निकल आया। इस तरीके से आपको ये करना है कि ए का हिस्सा हमारा 8x, बी का हिस्सा 5x, सी का हिस्सा 4x। प्रश्नानुसार सभी को जोड़ने पर क्या आएगा? कुल हिस्सा 5100 रुपये था, तो 8x प्लस 5x प्लस 4x बराबर 5100, 17x यानी 17x बराबर 5100, x बराबर 300। तो हम बताएंगे बी का हिस्सा 5x बराबर 5 गुणे 300 यानी 1500। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा भैया, इसको भी देखिएगा ध्यान से। इतना रुपए था टोटल। आशा तथा मीनाक्षी को इस हिसाब से बांटा, तो 5x और 3x 8x, 8x का मान 1216। यहाँ से x का मान निकालो इससे, इसको काट के, और जो x का मान आ जाएगा
उसको मेरे भाई 5x अलग कर देंगे और 3x अलग कर देंगे। 5x के लिए 5 गुणे x का मान, 3x के लिए 3 गुणे x का मान, ये दोनों अलग अलग मान आ जाएंगे। अगला देखो भाई, एक त्रिभुज के तीनों कोण ये दे रखे हैं, इसको भी x मान लो, इसमें भी x, इसमें भी x, 3x 2x 5x, 3 2 5 5 10x है टोटल कोणों का योगफल। लेकिन हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 180, तो 10x बराबर 180, 0 से 0 कट गया, x बराबर आ गया 18। अब बता दूँ सारे कोण, पहला 3x तो 18 3 54, फिर 2x तो 18 दूनी 36, फिर 5x तो 18 पंचे 90। ये आ गए हमारे सारे के सारे कोण। कोई समस्या किसी को बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बात समझ में आ रही। 10वां नंबर, संख्याएं 4 6 10 और 16 में कौन सी संख्या घटाई जाए। सेम क्वेश्चन, 4 माइनस एक्स अनुपात 6 माइनस एक्स समानुपात 10 माइनस एक्स अनुपात 16 माइनस एक्स। हम लोगों ने वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस करना है, बटे रखना है, कैंची गुणा कराना है, सेम टू सेम। किस तरह, एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा अभी हम लोगों ने किया था, कौन सा वाला, जब सब में हम लोगों ने एक्स को क्या किया था, जोड़ दिया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम। यहाँ पे माना वह संख्या x है, सेम लाइन लिखनी है, और वहाँ पे घटाना है, तो जहाँ प्लस लगा वहाँ पे माइनस लगा देंगे उस संख्या में, और बस सारा का सारा सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। करिएगा, अगर नहीं आता है तो अगले क्वेश्चन, अगले वाले चैप्टर को जब मैं करवाऊँगा फिर मैं खुद ही आपको बता दूँगा। इसी में इसको भी देखिए भैया, इसमें क्या करना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें भी सब में x जोड़ देना। अगला हो जाएगा कि 1530 में और बा में बांटा जाता है, इस अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो 4x 2x 3x सबको जोड़ो, इसके बराबर रखो, x का मान निकाल लो। जब x का मान निकल आए उसको 4x अलग निकाल लो, 2x अलग निकाल लो, 3x अलग निकाल लो। 13 नंबर क्वेश्चन भैया ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि 8x x 18 समानुपात में हो तो x का मान बताओ, और x क्योंकि बीच में है तो x गुणे x बराबर 18 गुणे 8 हो जाएगा। ये आपको पता ही है, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 18 गुणे 8, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ अंडर रूट आएगा, इसमें जोड़ा बनाकर बाहर निकालो। हमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 अपने पूरे के पूरे भैया 7 आंसर्स आप लोगों से चाहिए। 7 आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। ये आपका होमवर्क है। हो सकता है मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें इधर कर दी है, तो आप इसमें क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जिन लोगों को नहीं दिख रहा क्वेश्चन, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये लोग लिख लें। ये है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां। तो 7 क्वेश्चन हैं और मुझे आप लोगों से कुल मिलाकर के 7 आंसर जो है वो कमेंट में चाहिए। 7 आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी से मेरे भैया देखिए फिक्स है आपके लिए, ये आपके लिए एक बैक निवारण सीरीज है, बैक नहीं लगने देगी, 100% बैक फ्री है एकदम, समझ रहे हैं ना। तो बैक बचानी है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें भैया करनी पड़ेंगी, क्योंकि बैक जो है बड़ी ख़राब है 3rd सेमेस्टर की, तो और सेमेस्टर में ही जाके फिर आपकी पूरी भी होगी। ठीक है, तो इस दर्द का निवारण आपको बड़ी देर में मिलेगा फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ में। और 48 मिनट या 49 मिनट में मैंने आपको आई थिंक 2nd चैप्टर पूरा करवा दिया है। 1st चैप्टर हमारा लगभग 1 घंटे के ऊपर गया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अप्रॉक्स ये वैल्यू को लेकर के मैं इतने में ही आपको पूरा चैप्टर समझा पाऊँ। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचा है बुक का। या तो आप पवन साहित्य सीरीज या जो भी आप बुक पढ़ते हो उसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। याद रखिएगा, कल मैं आपको करवाऊँगा अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है घातांक की अवधारणा। लिख लीजिए, घातांक की अवधारणा, और उसका हम लोग कल करेंगे प्रैक्टिस सेशन अपना 3rd। तो हम लोगों का ये 2nd है, इससे पहले 1st जिसने नहीं देखा है वो जा करके जल्दी से देख ले। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।